हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन पॉइंट। तो अब आप लोग क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके करियर ऑब्जेक्टिव के लिए भी। अगर आप आगे चल के पीसीएम स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तब भी, और इनकेस नहीं करते हैं तब भी एटलीस्ट आपको 10th तक की मैथ्स आनी चाहिए। तो आज हम लोग क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसमें गिनी चुनी थ्योरम्स हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज रियल नंबर। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी उठाइए और नोट डाउन करना मत भूलिएगा। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊं उसको आप करिए, अलग से आप सारे क्वेश्चंस करिए, जितनी भी बुक से पॉसिबल हो सके उतनी बुक से करिए, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आप डाउट्स हमसे पूछेंगे और सेशन हमारा थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर रियल नंबर। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। सो सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? आज तक आप लोग जितने भी नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ा होगा आपने? नंबर के नाम पे पढ़ा होगा 1, 1.1, 1.23, 4/5, 0, 0.1। ये सारे क्या है? नंबर्स है। इन सारे नंबर्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है? रियल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। किस नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर को काफी सारे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन, आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है 1, 2, 3। तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। बट ये रियल नंबर का एक पार्ट है। इसके अलावा भी दुनिया है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये सबसे पहले आपको स्टार्ट किया जाता है पढ़ाना। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जीरो से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जीरो से इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर आती है बात कि आपको डेसिमल से इंट्रोड्यूस कराया गया कि हाँ 1, 2, 3 हो गया, 0, 1 हो गया। अब 1.1 की बारी आती है। डेसिमल से इंट्रोड्यूस होने के बाद बात आती है फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया 1/2, 7/5। ये सारे फ्रैक्शंस हो गए। जब फ्रैक्शन हो जाता है तो अभी भी मैथ्स में नंबर्स खत्म नहीं हुए हैं। उसके बाद आपको √2 से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कुछ पाई से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये सब कुल मिला के क्या होता है? इन सबको बोला जाता है रियल नंबर। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। क्या क्या पार्ट होते हैं? रैशनल एंड इरैशनल। रियल नंबर सिस्टम हैज मेनी पार्ट्स, जैसे कि हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, एक्सेट्रा। रियल नंबर एक बहुत बड़ा सा सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उनको छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। माइट बी पॉसिबल कि एक कैटेगरी में जो एलिमेंट आ रहे हो दूसरे में आ रहे हो उसमें कुछ कॉमन निकले। वो सारी चीजें अभी हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। तो कुल मिला के कहानी ये हो गई कि जो रियल नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। फाइन, होप सो कि आपको रियल नंबर क्लियर होगा। अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसको फटाफट से वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि रियल नंबर के 2 पार्ट, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटीजर, नॉन इंटीजर। आप इसको बना लीजिए, जितने भी नए टर्म्स हैं सबसे आपको फैमिलियर कराया जाएगा। रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स, इंटीजर, नॉन इंटीजर। इंटीजर कैन बी नेगेटिव, 0 और नेचुरल नंबर। सिमिलरली नॉन इंटीजर भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सेम टाइप से इरैशनल नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव सब होता है। बेसिकली कोई भी नंबर होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, कुछ को छोड़ के। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने बना लिया होगा। तो हम लोग एक एक चीज को कंसिडर करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर। टाइप ऑफ नंबर बोल लीजिए, या फर्स्ट पार्ट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, टॉफीज है, आप कैसे काउंट करेंगे उसको? 1, 2, 3 इसी तरह से काउंट करेंगे। ऐसे तो काउंट करेंगे कि नहीं, भाई मेरे पास -1 टॉफी है। नेगेटिव में नहीं कर सकते कोई चीज को काउंट, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सॉलिड क्वांटिटी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ कर तो सकते हैं कि हाँ चॉकलेट है, आधी कर दिया तो 1/2 हो गया, विच इज 0.5, यहाँ तो डेसिमल आ गया। ये सारी चीजें नहीं, जो चीजें डिवाइड नहीं कर सकते। कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स को यूज किया जाता है, दे आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से, N फॉर नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे और हमेशा चलते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी। ये सारा ये क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है? दे आर नॉट डिफाइंड। ये कितना, इसमें कितने नंबर्स हो गए? इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर के सेट में कितने नंबर्स होते हैं अगर कोई पूछता है तो हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं और ये चलते चले जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग अगले टाइप ऑफ नंबर में, जो होता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड 0 प्लस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, प्लस एक और एलिमेंट होता है 0। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होके सिर्फ होल नंबर के सेट में होता है। तो कुल मिला के नेचुरल नंबर आपको क्लियर है। नेचुरल, जो नंबर नेचुरल है वो होल तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 0 विच इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। क्या है? 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि होल है बट नेचुरल नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ये तो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर, उसके साथ हमने क्या किया है? 0 ऐड किया है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ व्हाट? होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के सेट को हम Z से डिनोट करते हैं। डोंट नो व्हाई, बट जो एक पॉसिबल रीजन वो ये है कि I कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इंटीजर के सेट को I से डिनोट नहीं करते हैं और Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सिंपल होल नंबर होता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। होल नंबर हमने क्या देखा था? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन देखा था। तो ये होल नंबर ये भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब चीजें नेगेटिव भी हो सकती है। -1 -2 -3 -4 ये सारी भी क्या है? इंटीजर है आपका। तो इंटीजर को ऐसे कह सकते हैं फ्रैक्शन। ये याद रखिएगा, हाँ, इंटीजर कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल नंबर। तो इंटीजर क्या हो गया? 0 हो गया। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स, फ्रैक्शन नहीं लेंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या हो गया ये आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लास 9th में ये आपने बनाया होगा, रियल एक्सिस, रियल लाइन। तो इसको बोलते हैं इंटीजर। याद रखिएगा कि इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इंटीजर आपकी फ्रैक्शन नहीं होगी, बट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। इंटीजर के बाद आता है आपका रैशनल नंबर। फ्रैक्शन से आप लोग बचपन में ही अवेयर होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो रैशनल नंबर इज फ्रैक्शन ओनली, कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, कीपिंग इन माइंड अ पर्टिकुलर कंडीशन कि Q जो है वो 0 नहीं होगा। ये आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। ये इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो रैशनल नंबर आर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? In the form of A/B, where A and B are integer and B is not equal to 0. A और B integer, यहाँ पे मैंने POQ लिया है, no worries. POQ integer होंगे. For example, it can be 7/6 integer है तो नेगेटिव भी हो सकता है, -7/7. 1/1 अगर लिखें तो ये भी तो रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि 1 भी इंटीजर है, दोनों 1 इंटीजर है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि जितने भी नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी? ये सारी चीजें आपको कह सकते हैं कि ये सब रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करके टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको दे दिया जाए 7 छोड़ते हैं, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 5/10, तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं 5 1 5, 5 2 10 विच इज इक्वल टू 1/2। डिवाइड करने के बाद 0.5। ये क्या हो गया? ये आपका टर्मिनेट हो गया ना। अब इसके आगे आपको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग।
किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे कहीं आपको दिया है 10.3, इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 3 से 9, 1 रिमाइंडर डेसिमल लगाया 3.3333, चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना 3.3 पे बार का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है जिसके ऊपर बार लगा है ये सो ऑन चलता चला जा रहा है, एकदम इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग। और इसको क्या बोलेंगे? जो ये खत्म हो गया है एक पॉइंट पे आके, टर्मिनेटिंग। तो किसी भी डेसिमल नंबर को दो फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग। ये आगे आपके एग्जांपल्स कुछ है नहीं, फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन जहां पे जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कि हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर हम सबसे पहले देखें टर्मिनेटिंग, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख ही लिया है, दे आर डेसिमल्स दैट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। टर्मिनेटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्मिनेट करना, एंड करना। अगर कोई चीज एंड हो जा रही है, जाहिर सी बात है कोई चीज यहाँ चलते चलते यहाँ पे एंड हो रही है, तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल हैं। व्हाई? क्योंकि अगर हम पूछें इसमें कितने डिजिट हैं तो आप कहेंगे 2 डिजिट्स है। इसमें कितने डिजिट है? इसमें 4 डिजिट है। लेकिन अगर यही चीज हम ऐसे लिख दें 1.765283 एंड सो ऑन, अब आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये एंड पे नहीं आ रहा है। तो ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो कैसा है? रैशनल नंबर नहीं है। तो ये सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए जिसमें आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स तो होती हैं बट वो रिपीटेटिव होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या था? यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही थी, हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 689 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7.689 और 689 पे बार। तो इसको आपने इनफाइनाइट से फाइनाइट तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। डिजिट्स दो इनफाइनाइट है लेकिन इसको रिप्रेजेंट हमने फाइनाइट तरीके से कर लिया है। तो इसको क्या बोला जाता है? रिपीटिंग डेसिमल। नंबर रिपीट कर रहा है बट सेम नंबर रिपीट कर रहा है, सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रही है, एक पैटर्न मिल रहा है जिसको हम बार लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाइल एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल बाय द डिवीजन मेथड, अगर डिवीजन का जो प्रोसेस है हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं एंड इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली एंड जीरो रिमाइंडर इज नेवर ऑब्टेन्ड। व्हाई? क्योंकि अगर जीरो रिमाइंडर आपको मिल जाता है, इन केस आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब है कि जो आपका डिवीजन आप जो डिवाइड कर रहे थे वो क्या हो गया है? डिवीजन आपका टर्मिनेट कर गया है। अगर टर्मिनेट कर गया होता तो नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात ही नहीं आती। टर्मिनेट कर गया मतलब एंड हो गया, एंड हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवीजन प्रोसेस चलता चला जा रहा है और कभी भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो उस तरह के डेसिमल को बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ डेसिमल दैट नेवर रिपीट्स एंड नेवर एंड्स। जैसे एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे आपको डिजिट में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी डिजिट आ रही है 728 719, कोई पैटर्न नहीं है कि हाँ कुछ। अगर ये होता मान लीजिए 728 728, तो अब हाँ ये क्या था? ये आपका रिपीटिंग हो गया कि 728 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, डिवीजन नेवर एंडिंग प्रोसेस में चला गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके बाद अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आप लोग नंबर से इंट्रोड्यूस हो गए, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, रैशनल नंबर, एवरीथिंग। इरैशनल बचा हुआ है आपका। इसके बाद आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बचपन में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है ये लेमा, बट इस नाम से नहीं पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर आपने 11 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 10 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। पढ़ा है? यहाँ पे एक डिवीजन थ्योरम,
यूक्लिड डिवीजन लेमा इतनी ज्यादा कॉमनली यूज होता है ना कि इसको डिवीजन थ्योरम भी बोल देते हैं। डिवीजन थ्योरम आप एक जगह लिख लीजिए, जब मैं लिखूंगी तो आपको खुद ही रिवाइंड हो जाएगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप करके देख लीजिए। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इन केस आपको नहीं क्लियर है तो उसके लिए बता दे रही हूं कि जब डिवीजन होता है तो जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब जो सेंटर में लिखा होता है वो क्या होता है? वो होता है डिविडेंड। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो आंसर आता है दैट इज कोशेंट, और जो डिवाइड करके जो नीचे बचता है, बचा खुचा पार्ट, दैट इज नोन एज रिमाइंडर। फाइन। तो जब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल में डिविडेंड 11 है, डिवाइजर 2 है, कोशेंट 5 है, रिमाइंडर 1 है। आप लोग करके देख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आगे 11 इक्वल टू 11। इसी को बोलते हैं डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, तो यहाँ पे दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q एंड r। सेम चीज कि q क्या है आपका? कोशेंट रहेगा, और r आपका क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा। अब हमेशा यहाँ पे क्या करना है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है, नहीं तो फिर डेसिमल आने की चांसेस होंगी। तो जब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, और बोल दिया गया है यहाँ पे कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या बोला है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या हो गया? a हो गया आपका डिविडेंड, और b हो गया आपका डिवाइजर, q इज कोशेंट, r इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है इन्होंने a15 b3, तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कीजिए, कोशेंट आ जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा 0, और आपका ये वाली जो कंडीशन है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इन्होंने यही दिया था, बट इसका यूज क्या था कि वी विल यूज दिस लेमा टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। आपको HCF निकालना आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बट स्कूलों में क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जस्ट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इन्होंने एक एल्गोरिथम दिया कि ये एल्गोरिथम क्या है, इसमें कुछ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम का मतलब आपको होप सो क्लियर होगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइन से अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाएं तो आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। तो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बोला कि आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, तो कोई एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आपको कुछ स्टेप दे दिया गया कि स्टेप नंबर 1 ये करिए, 2 ये करिए, 3 ये करिए, 4 ये करिए, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा, जो भी डिजायर्ड प्रॉब्लम का आपके सोल्यूशन होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू फाइंड व्हाट? फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मेनली HCF निकालने का काम आता है, और फिर इस HCF निकालने की प्रॉब्लम से हम लोग काफी सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि रियल लाइफ में HCF का क्या यूज? तो जी नहीं, रियल लाइफ में HCF भी यूज होता है और LCM भी यूज होता है, बस हम लोग ऐसे कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमने HCF निकाला है। सबसे पहले हम लोग स्टेप देखते हैं। आपके पास क्या होगा? 2 नंबर दिया होगा, आपको निकालना होगा HCF। इन केस 2 नहीं 3 नंबर दिया है तो पहले 2 का निकालिए, उसका जो आंसर है उसका तीसरे के साथ निकाल लीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें 2 नंबर दिया है, C एंड D। क्या दिया है हमको? 2 नंबर, C एंड D दिया है 2 नंबर। इनका हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF। तो सबसे पहले अगर C D से बड़ा है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको 2 नंबर निकालने, Q एंड R। तो सिंपल सी बात है कि 2 नंबर दिया है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, तो वहां से आपका Q और R निकल जाएगा। अगर R 0 आ गया, अगर R 0 आ गया मतलब कि जो आपका डिवीजन था, जो आपने डिवाइड किया, वो टर्मिनेट हो गया। डिवीजन अगर आपका खत्म हो जाता है तो D इज द HCF ऑफ C एंड D। D क्या था आपका? D वॉज
डिवाइजर, क्योंकि छोटा डी था ना, डी से आप डिवाइड कर रहे थे, तो जो डिवाइजर था वो HCF हो गया। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। कहाँ पे? डिवाइजर और रिमाइंडर में। फिर अगर 0 आ गया तब आपका फिर से आंसर निकल के आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर वापस से चलता चला जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और जब एंड में एकदम डिवाइड आप करेंगे तो डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 and 20 ले लिया, ठीक है, तो छोटा क्या है 6, बड़ा क्या है 20। कंडीशन क्या दी थी कि आपके पास C जो है वो ग्रेटर दैन D है, ये हो गया C, ये हो गया D। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, फाइंड होल नंबर Q एंड R, वो बिना डिवीजन के नहीं मिलेगा। आप क्या करिए, 6 से 20 को डिवाइड करिए। 6 3 18, रिमाइंडर आ गया 2। क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है? नहीं, तो पहले कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपको डिवीजन लेमा किस में लगाना है, D एंड R में लगाना है। मतलब अब आपका नंबर क्या हो गया, 6 and 2 हो गया। अब 6 बड़ा है तो नया C क्या हो गया 6 और D क्या हो गया 2। फिर से करिए आप, 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 3 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा उस पर्टिकुलर स्टेज पे जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी दी HCF। तो डिवाइजर क्या है एंड में, डिवाइजर इज 2, तो इसका HCF क्या हो गया 2। सिंपल। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है C और D, C बड़ा है D छोटा है। आपको क्या करना है, D से C को डिवाइड करना है। आपको कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो जो HCF होगा, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका जो भी करंट डिवाइजर है वो। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में अगर यहाँ 0 आ जाता तो 6 हो जाता आंसर। बट अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से यही लेमा लगाएंगे। कहाँ पे, D एंड R पे। मतलब ये हुआ कि अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप 1 पे। और अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तब तो D आंसर हो ही गया। और ये प्रोसेस हम करते चले जाएंगे, और जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या जिस इंस्टेंट ऑफ डिवीजन पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डिवाइजर वहां पे आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4052 और 12576, इसमें आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। साथ साथ करें, C इज 12576 और D इज 4052। आपको क्या करना है, सबसे पहले रफ में, एग्जाम में रफ बनाना मत भूलिएगा। 12576 डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 5 15 का 5 कैरी 1, कुछ ये आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अच्छा, इस स्टेप पे आप लिख भी लीजिएगा, Q आपका है 3 और R है आपका 420। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो अब आपको डिवीजन लेमा लगाना है। कहाँ पे, इसमें और इसके बीच में। तो अब आपका C हो गया 4052, बड़ा वाला नंबर C और छोटा वाला नंबर D 420 हो गया। अब यहाँ पे इस स्टेप को सॉल्व करिए और Q और R निकालिए। तो अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, 420 से 4052 को डिवाइड करना है। 9 टाइम्स जाएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे फिर से वही बात हो गई कि फिर Q9 आ गया और ये 272 आ गया। दैट मीन्स कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, मतलब अभी हम लोग एंड पे नहीं पहुंचे हैं। थर्ड स्टेप, अब आपको फिर से क्या करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में लगाना है। अब आपका C क्या हो गया 420 और डिवाइजर क्या हो गया, D क्या हो गया 272। अब इसको सॉल्व करिए और Q और R की वैल्यू निकालिए। यहीं पे कर लें, 272 को 422 से डिवाइड करेंगे, 420 को 272, 10 - 2 8, 11 - 7 ये आएगा। फिर से अभी लग रहा है काफी लंबा क्वेश्चन है, Q1 आ गया, R 148 आ गया। स्टेप नंबर 4, फिर से आपको अब इसके और इसके बीच में यूज करना पड़ेगा। C हो गया 272, जो बड़ा नंबर है
वो C है, जो छोटा नंबर है वो D है। फिर से डिवाइड करिए, Q निकालिए, R निकालिए। अब 148 से 272 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 टाइम जाएगा, फिर से 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आ गया 1, सॉरी रिमाइंडर आ गया 1, क्वोशंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 124। अब फिर से वही चीज हो गई, स्टेप नंबर 5 आपका C हो गया 148 और D हो गया 124। फिर से डिवाइड करिए, क्वोशंट निकालिए, रिमाइंडर निकालिए। 1 टाइम 124, 4, 2 ये आएगा। क्वोशंट हो गया आपका 1, रिमाइंडर हो गया 24। अब फिर आपका C क्या हो गया? 124 और D क्या हो गया? 24। किसके किसके बीच में लगाना था? अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था तो D और R के बीच में। फिर डिवाइड करेंगे, क्वोशंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। 24 से 124 को डिवाइड करेंगे, 24, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 120। अभी फिर से 0 नहीं आ रहा आपका, इतना आया। क्वोशंट क्या हो गया? 5, रिमाइंडर हो गया 4। अब उम्मीद करते हैं कि आंसर इस स्टेप पे आ जाएगा, D और C। अब यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे तो C हो गया 24, D हो गया 4, यहां पे डिवाइड करेंगे, क्वोशंट हो जाएगा 6, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप पे जब आपका रिमाइंडर 0 आया तो वहां पे डिवाइजर क्या था? डिवाइजर इज 4। तो HCF इन दोनों का क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो गया। तो आंसर जो आपका हुआ HCF इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। स्कूल में क्या करना है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड का, तो हर स्टेप पे लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा विथ D इज इक्वल्स टू ये एंड C इज इक्वल्स टू ये। इस तरह से आप लिखते चलेंगे, हर स्टेप पे लिखेंगे अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन दीज टू नंबर्स। इस तरह से करते करते फाइनली लिखेंगे कि R इज इक्वल टू 0 implies current divisor is the answer। अब देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करना है ना हम लोग। रियल लाइफ में क्या है कि आज स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी है। शी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज इक्वल नंबर एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो जब मैक्सिमम निकालना, हाईएस्ट चीजें निकालनी है कि कितनी ज्यादा हमें स्पेस कम चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टैक बनाएंगे मिठाइयों की, तभी पॉसिबल है। तो कुल मिला के जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको निकालना है HCF। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? HCF ऑफ 420 एंड 130। अब आपकी मर्जी है, खैर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। और भी तरीके हैं HCF निकालने के, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर दोनों तरीकों में आपको जो भी आसान लगे आप वो यूज करिएगा। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम, तब आप यू आर बाउंड टू कि आपको वही यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इन केस आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट अस नो, हम अभी आपको नंबर प्रोवाइड करा जाएगा, जो भी डाउट होगा आप उस पर पूछ सकते हैं। रिमार्क फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? जैसा कि शुरू में बोला ना हमने कि ये डिवीजन एल्गोरिथम है, बचपन पढ़ाया जाता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दे आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज डिवीजन एल्गोरिथम। इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, जब आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा तो वहां पे हम लोगों ने कंसिडर किया था कि C और D पॉजिटिव है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। 0 के सिवाय जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हम सबके लिए इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद HCF निकालने के दूसरा जो तरीका है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नहीं, प्राइम नंबर क्या होता है?
प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आए उसको बोलते हैं प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 17 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 और 17 से डिविजिबल है, उसके अलावा किसी भी टेबल में 17 नहीं आता है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द नंबर्स दैट आर प्राइम, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एग्जाम्पल में मान लीजिए 28 है, ठीक है, तो आप 28 को ऐसे प्राइम फैक्टराइज करते थे 2, 14, 2, 7, 7, 1। तो 28 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये क्या हो गया आपका, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किसी भी एक कंपोजिट नंबर को उठाया और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। बहुत सारे प्राइम नंबर है, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। हाँ, डजेंट मैटर कि हम इसको पहले, हो सकता है आप ये कर दें कि पहले आपके दिमाग में 7 क्लिक कर गया, तो 7 भी प्राइम है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बोथ आर सेम थिंग। बस रिक्वायरमेंट क्या है कि जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। जैसे कि 1092 इन्होंने एग्जाम्पल लिया, 1092 को हमने सबसे पहले 2 लिया। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आनी चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आती है तो आप बताइएगा, आपका वो भी टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। क्या किया है, 1092 को 2 से डिवाइड किया, वो 2 इंटू 5 46 आया, ये तो प्राइम हो गया, इसको हटा दिया जाए। फिर इसको डिवाइड करते गए तो फाइनली ये क्या हो गया आपका, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर है। एक कंपोजिट नंबर को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए ये टर्म याद करिएगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। वो लोएस्ट है तो लोएस्ट के साथ हमने क्या लिया, ग्रेटेस्ट लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमने लीस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स लेंगे। ये याद करने का तरीका, बाकी अगर आपको नाम से समझ में आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों की टेबल में आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर ही कॉमन चली जाएगी। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या लेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स के लीस्ट पावर लेंगे। ये याद रखिएगा कि हाईएस्ट वाले निकालने के लिए लीस्ट पावर लेंगे और लोएस्ट निकालने के लिए ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका। जैसे कि एग्जाम्पल है 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम 6 का निकालते हैं, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसके बाद अनदर नंबर इज 20, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 6 हो गया 2 इंटू 3, 20 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5। अब हम लोगों ने देखा था LCM क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर होता है। तो अब देखिए दोनों में 2 है, ऐसे लिखना नहीं एग्जाम में होगा ग्रेटेस्ट पावर, बट याद करने का तरीका, दोनों में 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, तो LCM हो गया 2 स्क्वायर। फिर 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1, तो LCM हो गया आपका 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इज क्या, LCM। क्या लिया हमने, ग्रेटेस्ट पावर लिया। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे दोनों नंबर्स में, उनकी ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं LCM। अब आती बात HCF की। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या था, हमने क्या करना था, लीस्ट पावर लेना था। देखिए लीस्ट पावर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 0,
यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है। अब देखिए लीस्ट पावर क्या है, 2 में लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की लीस्ट पावर क्या है, 0, 5 की लीस्ट पावर क्या है, 0। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी आप सिंपल 2 लेके काम कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका 2, तो HCF हो गया आपका 2। सिंपल क्या करना है, जितने नंबर्स दिए हों आपको सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हर एक प्राइम फैक्टर की अगर आप मैक्सिमम पावर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी LCM, और अगर हर एक प्राइम फैक्टर की आप मिनिमम पावर दैट इज लीस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी HCF। फाइन। HCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th को तो छोड़ दीजिए, अगर आप 10th के बाद मैथ सॉफ्ट करते हैं तब तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि किसी भी दो नंबर का HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने 2 नंबर लिए थे, लिया था, LCM आपका क्या आया था 60, HCF आया था आपका 2। आप इसको सेटिस्फाई करके देख लीजिए, A इंटू B क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विल बी 120 और HCF इंटू LCM क्या आएगा 120 आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, इस वजह से हमने इससे इसको सेटिस्फाई करा के चेक कर लिया, आप किसी भी एग्जाम्पल से इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। गिवन दैट HCF इज इक्वल्स टू दिस एंड LCM इज इक्वल्स टू, फाइंड LCM। तो आपके पास 2 नंबर है, उसका HCF दिया है, आपको क्या करना है LCM निकालना है। तो आपको दिया क्या है HCF, आपको निकालना है LCM, और नंबर्स क्या हैं 306, B क्या है 657। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करके LCM निकाल लें, जो आपने अभी पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि आप इसका प्राइम फैक्टर करें और इसका प्राइम फैक्टर करें, उसका ग्रेटेस्ट पावर लेके LCM निकाल लें। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड तरीका क्या है कि आप जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ से जो LCM निकलेगा इट विल बी 306 इंटू 657 अपॉन में HCF क्या है 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका LCM खुद ब खुद आ जाएगा। इसको सॉल्व करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। डिटेल्ड स्टडी के लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विच इज CBSE पाठशाला। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे। अब उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिएगा सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।